बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे मोटू पतलू। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चे तो इसे फ़ौरन ही पहचान लेंगे कि ये मोटू पतलू हैं और ये कार्टूनिक कैरेक्टर हैं जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जी, तो ये पार्क है ट्रायंगुलर क्लिफ्टन पार्क और इसमें हम गए थे और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। मतलब ये एक मुझे यूनिक सा लगा था। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ गई थी तो बहुत ही अच्छा जो है वो तफरीह का पॉइंट कहेंगे, मकाम है और बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी है एंजॉयमेंट के लिए। और बहुत अच्छा रात के वक्त ये लग रहा था। तो हम तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम गए थे तो हमें काफ़ी अच्छा लगा और जो लोग नहीं गए तो उन्हें मैं कहूँगी जाएं, ये पार्क अच्छा है। और दूसरे पार्क की निस्बत जो है ये डिफरेंट पार्क है। बच्चों के झूले वगैरह भी हैं यहाँ पर, खाने पीने की भी चीज़ें हैं यहाँ। और जो है ना ये बहुत अच्छा पार्क है, मुझे तो बहुत पसंद आया था। यह शायद मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, वो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ हो। तो ये कभी कभार जो है ना आपको तफरीही मकामात पे जाना चाहिए। इंसान जो है वो यकसानियत से बोर हो जाता है घर की रूटीन से। तो यहाँ जो है वो लाजमी जो है वो जाना चाहिए किसी भी तफरीही मकाम पे। या शॉपिंग करने निकल जाएं जब आप बिल्कुल आपको लगे कि भाई आप यकसानियत का शिकार हो गए हैं, तो आपको पिकनिक का कोई प्लान या शॉपिंग का प्लान बना लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। पहले ये हुआ करता था कि मेहमान आ जाया करते थे, हम किसी को दावत पे बुला लेते थे। अभी भी ये चीज़ें हैं लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। लोग इतना ज़्यादा नहीं आते जाते। अगर मैं अपने ही मोहल्ले की बात कर लूँ तो हमारे मोहल्ले में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम फ्लैट में रहते हैं। मतलब फ्लैट में ये सिस्टम होता है ना कि कोई किसी के घर आता जाता नहीं है, सब अपने अपने घरों में ही कैद रहते हैं। तो यहाँ भी इस तरह का ही है। हमारे मोहल्ले में भी बहुत कम लोग एक दूसरे के आते जाते हैं। एक दो घर हैं हमारे जिनसे जो है वो हमारी दुआ सलाम है। दुआ सलाम तो सबसे ही है, लेकिन यहाँ पर सब लोग अपने अपने घरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हमारे मोहल्ले में नहीं, अब ये सब जगह ही यही माहौल है कि लोग काफ़ी दिन हो जाते हैं तो एक दूसरे की हमें खैरियत का ही नहीं पता होता। मतलब हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि वो जो हमारी पुरानी चीज़ें थी, जो हमारे पुराने एक जो हमारा इखलाक कहलाता था या अच्छा रख रखाव कहलाता था, वो ख़त्म होता जा रहा है। और इसीलिए जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बरकतें भी उठती जा रही हैं। पहले जब मेहमान आया करते थे तो जो मेहमान होते थे लोग उनको भी याद रखते थे, मोहल्ले वाले, कि भाई वो आपका मेहमान आया था। उनको भी वो जानते थे, उनसे भी दुआ सलाम करते थे। और जब वो काफ़ी अरसे तक ना आए तो पूछा करते थे कि वो मेहमान क्यों नहीं आया। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो जो मुकीम होते हैं उनका भी बहुत कम लोग सवाल करते हैं। अब तो लोगों के पास ये टाइम भी नहीं होता कि अगर हम कोई कुरान ख़ानी रख लें। या अभी रिसेंटली हमारे यहाँ मिलाद हुई थी तो उसमें हमने बहुत सारे लोगों को बोला था, लेकिन शिरकत जो है वो बहुत कम लोगों ने की थी। हम तो 12 रबी अव्वल वाले डे ही रखना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा लोगों की बहुत ज़्यादा मसरूफियत होगी तो लोग नहीं आ पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, एक दिन पहले रखी तो भी लोग नहीं आए। तो बस यही है कि अब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि हर कोई अपने आप में ही बिज़ी है। तो अब अगर किसी का दिल चाहता भी है तो वो या तो अपने बच्चों को अपनी फैमिली समेत किसी तफरीही मकामात पे चले जाते हैं या फिर कुछ खाने पीने चले जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग विंडो शॉपिंग पे चले जाते हैं या शॉपिंग कर लेते हैं। तो अब लोगों के घर आना जाना बहुत कम हो गया है। मैंने तो ये बात बहुत फ़ील की है कि जो हम बचपन में देखते थे उस तरह की चीज़ें अब नहीं रही हैं। अब चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं और इसीलिए जो है वो पहले जो बरकतें थीं, जो रिश्तों में मोहब्बत थी, जो मिठास और खुलूस होता था, वो अब नहीं रहा है। तो ये कुछ थी मेरी दिल की बात जो मैंने आपसे शेयर कर दी। और हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक हों और कुछ ना भी हों, तो ज़रूरी नहीं है कि सब एग्री हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग जो है ना वो काफ़ी चेंज होते जा रहे हैं। अब लोग अपने काम से जो है वो काम रखते हैं। तो ये मैंने सारा जो ये वीडियो बनाई थी ये आप लोगों के लिए ही बनाई थी। अब जब से यूट्यूब में मतलब हम लोगों ने यूट्यूब का चैनल ओपन किया है, अपना शुरुआत की है, तो अब जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पहला काम यही होता है कि जल्दी जल्दी से कैमरा निकालो, मोबाइल निकालो, जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन करो और वीडियो बनाओ।
अब अपनी इंजॉयमेंट जो है ना वो 50% फिर हो जाती है। ज़्यादातर यही होता है कि ये चीज़ जो है क्लिप ले लें, ये चीज़ का क्लिप ले लें। तो बस ये सारी मेहनत जो है वो हम आपके लिए ही करते हैं, और आपने इस मेहनत का फल हमें इस सूरत में देना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करना है, हमें सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और वीडियो को शेयर किया करें। तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत जो है ना वो रंग ला रही है और हम कामयाब हो रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएंगे एक ना एक दिन कामयाब, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मेहनत मांगती है और मेहनत में ही अज़मत है। तो यहाँ से हमने खाई थी आइसक्रीम वॉल्स की। इनका जो है ये स्टॉल सा लगा हुआ था, बहुत ही जो है वो मज़ेदार लगती है। मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। और इंसान किसी तफरीह मकाम पे आता है पब्लिक प्लेस में, तो वहाँ यही डर होता है कि कहीं कोई ख़ातून की या किसी की प्राइवेसी ख़राब ना हो जाए। तो ये भी काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, और वीडियो बनाना ऐसी जगहों पर बहुत मुश्किल होता है। तो ये बच्चों की ही ज़्यादातर मैंने बनाई, जहाँ मुझे बच्चे नज़र आए वहाँ मैंने बच्चों की बना ली, कि कोई बच्चों पे तो कोई एतराज़ नहीं करता। और ये देखिए बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है जब इंसान फैमिली के साथ बाहर आता है, तो बच्चों की ही खुशी में इंसान खुश होता है। जब हमारे वालिद हयात थे तो वो हमें बहुत घुमाने लेके जाया करते थे, और ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जाया करते थे, बहुत अच्छी जगहों पे जो हमने देखी भी नहीं थी। उस वक्त छोटे होते थे, इतना ज़्यादा घूमने का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन अब्बू जो है ना वो हमें हर नई और अच्छी जगह लेके जाया करते थे, अच्छी जगह से खाना खिलाया करते थे, आइसक्रीम ऐसे भी वो बहुत चीज़ें लाया करते थे। जब काम से वापस आते थे तो वो वक्त याद आता है तो बहुत दिल भर आता है, क्योंकि शाम का टाइम होता था तो हमारे अब्बू की गाड़ी की आवाज़ आती थी, हम भागते हुए बाहर निकलते थे, उनसे जो है वो फ्रूट के शॉपर ले लेते थे। तो बस इंसान चला जाता है, उनकी यादें ही रह जाती हैं, और अल्लाह पाक उनकी ढेरों ढेर मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और ये अम्मी ने बनाई थी उस दिन गोभी आलू का सालन, तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर दें, क्योंकि मुझे जो है ना वो आजकल पता नहीं कुछ अरसे से गोभी जो है ना वो मेरी बहुत फेवरेट हो गई है ना। पहले मैं खाती नहीं थी, लेकिन पता नहीं अब कुछ अरसे से मैं बहुत ज़्यादा गोभी को लाइक करने लगी हूँ, और अम्मी को कहती हूँ कि आप लाएँ और हम खाएंगे। और मुझे दोपहर के वक्त सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है। ये गोभी हो गई, भिंडी हो गई, पालक, ये सब जो है वो दोपहर में खाने में अच्छी लगती हैं। तो फिर अम्मी ने गोभी आलू बनाए थे भाई के लिए, तो अम्मी ने बनाया था चिकन का पुलाव। और मेरा जो है वो उस दिन मूड नहीं था, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन था एसिडिटी का, तो मैंने अम्मी को यही कहा कि अम्मी मैं चावल नहीं खाऊंगी, गला भी मेरा ख़राब था। तो अम्मी ने अपने और मेरे लिए गोभी का सालन बना लिया था, गोभी आलू का, और भाई और छोटी सिस्टर के लिए अम्मी ने चिकन पुलाव बनाया था। फिर शाम में जो दूसरे मेरे भाई हैं उन्होंने भी आके गोभी खाई थी, और उसे तो वैसे भी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। एक भाई को मेरी सब्ज़ी नहीं पसंद, वो कुछ लिमिटेड सब्ज़ियाँ खाते हैं, और दूसरे भाई को जो है वो सारी सब्ज़ियाँ ही दे दो, तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अम्मी आप मुझे, अगर चौथे दिन भी उसको सब्ज़ी मिलेगी तो वो ये नहीं कहेगा कि आज भी सब्ज़ी है। वो सब्ज़ी जो है वो इतने शौक़ से खाता है। और सब्ज़ियाँ खानी भी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ सेहत के लिए ग्रीन पत्तों वाली जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। वैसे तो हर चीज़ में ही अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ग़िज़ाइयत रखी है, लेकिन सब्ज़ियाँ आपको ज़रूर अपनी खुराक में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल सब्ज़ियों और दालों से भागते हैं। जैसे दालों में प्रोटीन होता है, तो हर चीज़ जो है वो खानी चाहिए। अम्मी मेरी यही कहती हैं हर चीज़ खाओ, क्योंकि हर चीज़ में ही ग़िज़ाइयत है, हर चीज़ खानी चाहिए। तो अक्सर तो अम्मी इतनी हो जाती हैं, अम्मी ये कहती हैं कि भले भले आप चस्के के लिए नहीं खाओ, लेकिन ऐसे खा लो कि आपको इससे जो है वो सेहत मिलेगी। तो बैंगन तो अभी भी मैं नहीं खाती, बहुत कम मैं खाती हूँ, उसका भरता मैं खा लेती हूँ, लेकिन बैंगन आलू मुझे पसंद नहीं है। और बाकी मैं सारी सब्ज़ियाँ खा लेती हूँ, इवन मैं टिंडे भी अब खाने लगी हूँ, इसलिए कि भाई ये सेहत के लिए अच्छे हैं, ये सोच के खाती हूँ। और फिर आप यकीन करें वो मज़े के भी लगने लगे हैं। तो यहाँ ये गोभी आलू तैयार हो रहे थे। और आजकल कराची में फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिशें हुई थी तो मौसम अच्छा हो गया था कि हमें ठंड ठंड सी लगने लगी थी। हम कुछ लेके जो ओढ़ने के लिए सोते थे, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है। हाँ, रात के वक्त ठंड होती है, रात के वक्त हम कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ओढ़ के ही सोते हैं, लेकिन सुबह के वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ उस वक्त भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। तो लगता है कि अब हमें ऐसे लगा था इस दफ़ा सर्दी जल्दी आ जाएगी, और कराची में तो सर्दी इतनी जल्दी नहीं आती, और आती भी है तो वो ऐसी आती है कि उसे जाने की बहुत जल्दी होती है, मतलब मेहमानों की तरह आती है और चली जाती है। चलें, आज की वीडियो में मैं आपको एक
टास्क देती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करें, कि एक सवाल करती हूँ, टास्क तो नहीं, कि आप लोगों को कौन सी सब्ज़ी पसंद है और आप कौन सी सब्ज़ी जो है वो खाना पसंद करते हैं। तो जितने भी लोग मुझे देखेंगे, जितने भी मेरे व्यूज़ होंगे, उन्होंने लाज़मी मुझे बताना है कि उनको कौन सी सब्ज़ी पसंद है। इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है, और अगर जिसको नहीं भी पसंद तो वो बता दें कि उसे सब्ज़ी नहीं पसंद, और फिर ये भी बता दें कि उन्हें कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है और कौन सी नापसंद है। नापसंद तो नहीं कहेंगे, बुरी बात होती है, जिससे मतलब वो शौक़ से नहीं खाते। तो ये जो है वो आज आपने मुझे लाज़मी बताना है, और इस बहाने मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का जो है वो मौका मिलेगा, और मुझे भी मौका दें कि मैं आपको शुक्रिया कहूँ। कमेंट करें, और अच्छे करें बुरे करें, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, लेकिन करें ज़रूर। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप भी सब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आपको भी मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका आपने मुझे जवाब ज़रूर देना है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।